जी सर, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर जी एस हमारे पास दिया हुआ है, के बाई दिया हुआ है हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस दिया हुआ है बेसिकली 10। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे जी ऑफ दी, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे बेसिकली जी ऑफ दी जे ओमेगा, ठीक है। फिर निकालेंगे मॉड ऑफ दी जी ऑफ दी जे ओमेगा, फिर निकालेंगे एंगल ऑफ दी जी ऑफ दी जे ओमेगा, राइट। इतना चीज़ अगर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है तो फिर अब हमारे पास अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ओमेगा बराबर 0 पर आप देखिएगा तो मॉड और एंगल निकालेंगे, फिर ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर मॉड एंगल निकालेंगे, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। इमेजिनरी अच्छा फिर रियल के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर इमेजिनरी के साथ निकालेंगे तो आएगा ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी 20, मॉड आएगा आपके पास के बाई 480 इंटू रूट 5, एंगल आएगा आपके पास -270 डिग्री। अब अगर आप आर यहाँ पर टेंस टू इन्फिनिटी पर निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड 0 आएगा और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा आपके पास मतलब बेसिकली तो 2 सर्कल, ठीक है। और वहीं अगर आप यहाँ पर ये करेंगे लाइक अगर आप यहाँ पर बेसिकली आर आप यहाँ पर बेसिकली आर टेंस टू 0 पर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास बेसिकली इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है सर। मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास बेसिकली इन्फिनिटी और आपके पास आ जाएगा तो क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा आपके पास बेसिकली एक सर्कल। फिर न्यूक्विस्टिक प्लॉट बनाए, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू तो रूट अंडर ऑफ दी आपके पास बेसिकली 20 है ही और एन बराबर लिख दिए हैं पी माइनस जेड, एन है -2 पी है 0 तो जेड है 2 और सिस्टम है आपके पास अनस्टेबल, दैट्स इट, ठीक है।